राधे राधे, राम राम सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ संकल्प क्लासेस कुराबड़ पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हमारा रेखा और कोण का चैप्टर हो गया था। उसके बाद आज फिर से न्यू टॉपिक त्रिभुज। रेखा और कोण के साथ ही मैंने त्रिभुज का कुछ पोर्शन आपको बता दिया था, जिसके अंदर त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूप के बारे में बता दिया था। आज फिर से त्रिभुज को स्टार्ट करते हुए उसके बेसिक पार्ट को लेते हैं। अगर उस क्लास में नहीं समझ सके तो आज फिर से अपन त्रिभुज के सर्वांग सम और समरूपता को देख लेंगे। लेकिन उससे पहले अपन त्रिभुज की बेसिक शुरुआत करते। आज की जो हमारी क्लास होगी वो त्रिभुज के बारे में परिचय की क्लास ही है। त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, कोण के आधार पर या भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अंतःकोण बाह्य कोणों का मान कितना होता है। इस आज की क्लास में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते अपन त्रिभुज। शुरुआत करते त्रिभुज। समतल में 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। जैसा कि मैंने चित्र बना रखा है, त्रिभुज ABC। ये 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। इस त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं और कुल मिलाकर 6 अवयव होते हैं। यानी ये तीनों भुजा हो गई और ये तीनों कोण हो गए, कोण A, कोण B और कोण C। तो कुल 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, कुल मिलाकर 6 अवयव होते हैं। तो त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं? त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं। त्रिभुज के अगला है अंतःकोणों का योग। अंतःकोण जो है वो कौन कौन से है? कोण A, कोण B और कोण C। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं और त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो 160 डिग्री होता है। हमें पता है यहाँ पर 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये जो 2 लाइनें लिखी है मैंने, वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है क्योंकि यही परीक्षा में काम आती है। इसी लाइन के आधार पर अपन सवाल को करते हैं। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगली लाइन मैंने लिखी कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। जब त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है तो त्रिभुज के बाह्य कोण का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पर मेरा एक त्रिभुज है, ये एक कोण हो गया, ये एक कोण हो गया और ये, हमें पता है ये 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है और ये 60 डिग्री। इस रेखा को मैंने आगे बढ़ाया, इस रेखाखंड को आगे बढ़ाया, इस रेखाखंड को आगे बढ़ाया। जब यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। और ये कौन सा कोण हो गया? रेखिक कोण युग्म। 120 और 120 और 60 180। जब ये 60 डिग्री है तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? 120। ये 60 डिग्री है तो यहाँ पर बनने वाला कितना हो जाएगा? 120। 120 और 120 बार 3 36। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का ये जो योग होता है वो कितना होता है दोस्तों? त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, कुल 6 अवयव होते हैं। ये जो 2 लाइन लिखी, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि उसके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है और बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज से ही संबंधित बात। त्रिभुज में सदैव 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और त्रिभुज में सदैव 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये अभी देखेंगे भी, एक मैंने प्रश्न भी लिख रखा है आपके सामने बोर्ड पर। तो पहले अगर अपन ये देखेंगे कि 2 भुजाओं का योग की बात कर रहा है तो वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ये याद रखना। अगर वो अंतर की बात कर रहा है 2 भुजाओं का तो वो तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। एक प्रश्न लिखा, निम्न में से त्रिभुज संभव है यदि भुजाओं के माप, एक त्रिभुज है उसकी तीनों भुजा 1 2 3 है, 5 2 8 है और 3 9 8 है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो सबसे, जब भी ऐसा प्रश्न आया तो आप उसका योग करके देखो, अंतर करके मत देखो, योग करके देखो कि 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा होता है तो त्रिभुज बराबर होते हैं, वो त्रिभुज संभव है। 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 क्या इससे बड़ा है? नहीं है। 5 और 2 7। 7 क्या 8 से बड़ा है? नहीं है। 3 और 9
12, 12 किससे बड़ा है? 8 से बड़ा है। तो ये त्रिभुज संभव है कि दो भुजाओं का योग यानी इन दोनों भुजाओं का जो योग है वो कितना आ रहा था? 12। जो 12 है वो तीसरी भुजा से बड़ा है, तो ये त्रिभुज संभव होगा। एक जो पहले हमने लाइन लिखी थी त्रिभुज के अंतःकोणों बाह्य कोणों का, पहले आप इसे उतार लीजिए, फिर अपन एक प्रश्न और देता हूँ मैं आपको। जो हमने पहले देखा था अंतःकोणों बाह्य कोण, उसी से संबंधित कोण है, उसी से संबंधित प्रश्न है। तो अपन देखते हैं कि उस त्रिभुज में जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा। यहाँ पर एक प्रश्न और दे देता हूँ मैं आपको, इस प्रश्न को यहीं रहने देता हूँ। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम में देखिएगा यहाँ पर हमें कोण बताना है कि इसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है। इस तरह से मैंने त्रिभुज बना दिए। यहाँ पर कोण ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ कोण सी हो गया, यहाँ पर कोण डी हो गया, यहाँ ई हो गया और यहाँ एफ हो गया। 6 कोण हो गए। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि इस त्रिभुज में कुल कितने डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ए बी सी डी ई एफ कितने डिग्री के कोण बनेंगे? पूरा कोण कितने डिग्री का बनेगा? यानी यहाँ पर यहाँ का कोण प्लस ये प्लस ये प्लस ये इन सभी को प्लस करेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? बताइए। 180 डिग्री, क्योंकि हमने दो चीज़ें पढ़ी कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। तो यहाँ पर कितने डिग्री का बन रहा है? यहाँ दोस्तों देखते हैं अपन कि यहाँ हमारे पास कितने कोण त्रिभुज दिख रहे हैं। यहाँ हमारे पास दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है इस तरह जो बना हुआ है ए सी ई, यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो अपन देखते हैं कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण ई, ठीक है। ये तो पहले वाला था। ये देखते हैं कोण एफ डी और बी प्लस कोण बी प्लस कोण एफ प्लस कोण डी। जब एक कोण 180 डिग्री का है, दूसरा कोण भी 180 डिग्री का है, तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 360 डिग्री का बन रहा है। यानी इन सभी कोणों का योग जो हो जाएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों? ये सभी कोण हो जाएगा 360 डिग्री का हो जाएगा। ओके, अब इस प्रश्न को भी उतार लीजिए आप आराम से। नेक्स्ट देखते हैं भुजाओं के आधार पर कोणों के प्रकार, और फिर देखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखते हैं पहले, और फिर देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ये उतार लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब देखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, त्रिभुज का मतलब तीन, यानी त्रिभुज में 3 भुजा होती है। तो समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 60 डिग्री का हो। तीसरा पॉइंट देखना कि समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं वाला एक समबाहुभुज होता है। दोस्तों बहुभुज का मतलब होता है कि जो 2 या 2 से अधिक भुजा जिसकी होती है उसे बहुभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक क्या है? आयत। आयत में कितनी भुजा? 4, तो ये एक बहुभुज है। तो त्रिभुज भी एक बहुभुज है, लेकिन ये कितनी आकृतियों का, कितनी भुजाओं का? ये 3 भुजाओं का बहुभुज है। 4 भुजाओं वाला हो जाएगा तो ये चतुर्भुज हो जाएगा। तो बहुभुज है यानी समबाहु, सभी भुजाएं जो बराबर है वही समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं वाला एक समबाहुभुज होता है। तो ये ए बी सी इसके कोण हो गए, और कोण ये भुजा ए बी भुजा बी सी भुजा और ऐसी भुजा तीनों क्या है? समान है। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि ए बी बराबर बी सी बराबर ऐसी, ये एक समबाहु भुजा समबाहु त्रिभुज कहलाती है। अब अपन देखते हैं समबाहु त्रिभुज का साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल भी देख लेते हैं, इसका परिमाप भी देख लेते हैं, और इसकी ऊंचाई कैसे निकालते हैं उसको भी देख लेते हैं। पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज के लिए मैंने एक चित्र बनाया। इस चित्र में यहाँ पर ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी ए बी भुजा ए है, बी सी भुजा भी ए है और ए सी भुजा भी क्या है, ए है, इसलिए क्योंकि ये सभी समान समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इस ए शीर्ष से इस भुजा पर मैंने एक लंब डाल दिया, तो ये जो ए भुजा थी बी सी वो दो भाग में बढ़ गई, यहाँ से यहाँ तक, यानी इसको एक पॉइंट अन्य नाम दे दो, पी बिंदु दे दो। तो बी पी जो हो गई a/2 और पी सी जो हो गई वो भी कितनी हो गई, a/2। अब परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप क्या होता है, उन भुजाओं का योग, यानी 1, 2 और 3 तीनों भुजाओं का योग। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू भुजा। अब उसकी ऊंचाई निकालते हैं दोस्तों। ये जो ऊंचाई है अपन इस त्रिभुज से निकालेंगे। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में एक कर्ण है, ये आधार है, ये लंब निकालना है। ठीक इसी प्रकार ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर से निकालोगे तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई आएगी वो सीधा आप क्या याद रखेंगे, √3/2 इंटू भुजा। नेक्स्ट अपन देखते हैं समबाहु त्रिभुज की हमें भुजा निकालनी है। अगर ऊंचाई दे रखी है तो ये फॉर्मूला, सॉरी ऊंचाई निकालनी होगी तब ये फॉर्मूला, जब भुजा निकालनी है तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी 2/√3 इंटू ऊंचाई। एक आता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही इंपॉर्टेंट है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन दोस्तों एक सूत्र और आता है कि समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए अंतर्गत लंब दिए हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यानी किसी भी बिंदु से, चाहे वो इस बिंदु से हो, चाहे इस बिंदु से हो, चाहे इस बिंदु से हो, इसकी भुजा पर अगर लंब डाला गया, लंब का मतलब हो गई उसकी ऊंचाई डाली गई है, तो एक ऊंचाई खींची गई है तो उसका क्षेत्रफल होता है कि जो भी अंतर्गत लंब डाले गए हैं उन सभी का योग करके उसका स्क्वायर करना है अपॉन √3, या फिर इसी को ऐसा कहते हैं ऊंचाई का स्क्वायर अपॉन √3। तो ये है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ऊंचाई, क्षेत्रफल। आज बेसिक क्लास है तो सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लीजिए। बेसिक प्रश्न अपन कल की क्लास में देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा डिस्कस हो जाएगा। और तो पहला तो आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए क्योंकि बेसिक चीज़ें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं नेक्स्ट समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इस समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं की जो लंबाई होगी वो समान होगी और दो जो कोण होंगे उनका माप भी क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। यहाँ पर मैंने चित्र बना रखा है जिस चित्र में त्रिभुज ABC दिख रहा है, जिसमें दो भुजा जो दिख रही है AB और AC, ये दोनों समान है BB, और BC भुजा जो है वो पूरी अलग ही है A, तो उसके दो भाग मैंने कर दिए A/2 और A/2 हो गए। यदि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे आपको तो A/4 √4B² माइनस A²। जब आपको ऊंचाई पूछे तो √4B² माइनस A² अपॉन 2। अगर यही बात समद्विबाहु त्रिभुज, जैसा कि अभी हमारे सामने जो चित्र बना हुआ है इसमें बता दिया, लेकिन यही चीज़ आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में पूछे कि भाई एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है आपके सामने और उसमें भी दो भुजा बराबर हो, तब उसका क्षेत्रफल और उसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है वो देखते हैं अपन। तो इसमें देखते हैं अपन नेक्स्ट इसी का है, समद्विबाहु का ही है, लेकिन नेक्स्ट उसमें है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो। इसमें है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। पहले था समद्विबाहु त्रिभुज, अब इसमें है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है ABC जिसमें ये कर्ण होकर ये दोनों भुजा बराबर, क्योंकि समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, दो। अगर इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें दोनों भुजा बराबर हो उसे कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर, तब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार और ऊंचाई देखो, आधार ये ऊंचाई ये दोनों बराबर भुजा है तो अपन यूँ भी कह सकते हैं 1/2 इंटू बराबर भुजा का स्क्वायर। लेकिन यही बात अगर आपको कर्ण के लिए निकालनी है, कर्ण स्क्वायर के लिए, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो A² प्लस A² बराबर कितना हो गया, 2A²। और कर्ण का मान अगर आपको इसमें निकालना है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान निकालिए तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा,
2a कर्ण स्क्वायर तो हो गया 2a स्क्वायर, कर्ण बराबर √2l। तो ये है समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसमें विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई जो होती है वो अलग अलग होती है, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब एक त्रिभुज और है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर तीनों भुजा का मान दे रखा हो और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे। तो जब त्रिभुज का तीनों भुजा दे रखा हो, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसको अपन कहते हैं हीरो का सूत्र। उसको क्या कहते हैं अपन? हीरो का सूत्र। और उसमें सबसे पहले निकालते अपन एस। एस होता है a + b + c/2, यानी ये क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। त्रिभुज का अगर अर्ध परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे दो, वही क्या आता है? अर्ध परिमाप, और उसी को क्या कहते हैं? एस। लेकिन जब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है √s × s - a, s - b, s - c। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आप चाहो तो साथ में लिख सकते हो, याद रखने के लिए एक नोट डाल दीजिए अच्छा सा और लिख दीजिए। 1000 रुपये का नहीं डालना है, नोट डालना है पेन से ही, और लिख दो इसमें कि यह क्षेत्रफल, यह सूत्र तभी लगेगा, यह सूत्र तभी लगेगा जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो। यह सूत्र तभी लगेगा जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको अपन हीरो का सूत्र भी बोलते हैं। कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरो का सूत्र, सबसे पहले हाफ परिमाप निकालेंगे, उसका अर्ध परिमाप s = a + b + c/2, और उसका क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √s × s - a, s - b और s - c। और यह सूत्र कब लगेगा? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दे रखी है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिखिए कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर आपको निकालनी है। ये एक समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, इसकी त्रिज्या निकालनी, सीधा सा फॉर्मूला है भुजा/2√3। यही बात अगर उसके क्षेत्रफल की कहे तो क्षेत्रफल निकालने का सीधा सा फॉर्मूला π/12 भुजा स्क्वायर। आज नोट कर लीजिए, सवाल पर डिस्कस अपन पूरी कल बात करेंगे। समबाहु त्रिभुज में जब परिवृत्त की बात को, चित्र मैंने बना रखा है, यानी एक समबाहु त्रिभुज और इसके बाहर की तरफ वृत्त बन रहा है, तब आपको उसकी त्रिज्या निकालने के लिए सीधा सा उस वाले सूत्र में से 2 हटा दो, नीचे से भुजा/√3, और क्षेत्रफल निकालना है तो नीचे से 12 हटा के 3 लिख दो, π/3 भुजा स्क्वायर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पर आती है कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त व परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होता है? 1:2। सीधा सा इस पर प्रश्न आता है कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त व परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2। एक तो है अंतःवृत्त का और 2 है परिवृत्त का। और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो 1:4, एक है अंतःवृत्त का, 4 है परिवृत्त का। तो समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त व परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2, और समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त व परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 होता है। ये लास्ट की जो दोनों लाइन लिख रखी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहीं से उठकर आता है। चतुर्भुज की कंडीशन है अपने सामने। चतुर्भुज यानी ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी हो, चतुर्भुज कहलाती है। इसमें भी फिर से 2 कंडीशन है हमारे सामने। 2 कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन मैंने ये लिखी है आपके सामने कि ऐसी आकृति जिसमें असमान भुजाएं हो और विकर्ण पर लंब नहीं हो। चतुर्भुज में ही कंडीशन है क्योंकि 4 भुजा दिख रही है आपको, 1, 2, 3 और 4। इसमें असमान भुजाएं हो और लंब नहीं हो। किस पर लंब नहीं हो? ये विकर्ण है BD, इस पर लंब नहीं है। तब इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो मैंने यहाँ लिखा है। इसका क्षेत्रफल अपन किससे निकालेंगे? हीरो के सूत्र से। अब हीरो के सूत्र से कैसे निकाल देंगे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों त्रिभुज 2 बन रहे हैं। एक तो त्रिभुज बन रहा है आपके पास ABD बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है आपके पास BCD। इन
तीनों त्रिभुज का मान हीरो के सूत्र से, जैसा कि हमने पहले देख लिया था, हीरो के सूत्र से निकाल के दोनों को जोड़ दो, यही निकल जाएगा जब चतुर्भुज असमान भुजाएं हो, विकर्ण नहीं। लेकिन दूसरी कंडीशन ये आती है कि किसी चतुर्भुज में विकर्ण हो और उस पर लंब डालेगा, जैसे ये ABCD एक चतुर्भुज है, इसमें विकर्ण दे दिया AC और DP और BQ विकर्ण पर लंब डाले गए हैं, तब उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ये हो गया चतुर्भुज का स्टार्ट। अब अपन इसी में देखते हैं चतुर्भुज के भाग देखते हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया। तो अगला देखते हैं अपन समांतर चतुर्भुज। बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान होने के साथ साथ समांतर भी हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि एक के अंतर के बाद दूसरी भुजा क्या हो? बराबर हो, समान हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। या आमने सामने की भुजाएं समान होने के साथ साथ समांतर भी होती है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, प्रत्येक विकर्ण, इस चित्र में आपको विकर्ण दिख रहा है, एक तो AC दिख रहा है और एक DB दिख रहा है। तो समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अगर ये प्रत्येक विकर्ण जो है इस समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांट देगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कितने त्रिभुज बन जाएंगे? 2 त्रिभुज। और 2 त्रिभुज में जब तीनों भुजा दे रखी है तो अपन हीरो के सूत्र से भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि ADC और ABC 2 त्रिभुज अलग अलग हो जाएंगे, उन दोनों त्रिभुज का अपन हीरो के सूत्र से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समचतुर्भुज। इसे आराम से उतार लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, पहले समझिए फिर उतारिए। आप उतार लेंगे उसके बाद ही मैं मिटाऊंगा। नेक्स्ट समचतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। चित्र मैंने आपके सामने बना रखा है जिसमें एक समचतुर्भुज दे रखा है ABCD। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। अगर इसके समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे, जो मैं स्टार करके लिखता हूँ उसको आप थोड़ा अलग पेन से लिखेंगे तो ठीक रहेगा, ताकि आपको क्या याद रहेगा कि किस डायग्राम में या किस चित्र के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें कही गई है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। उसके परिमाप की बात करेंगे तो 4 इंटू भुजा हो जाएगी, चारों भुजा समान है, सबको जोड़ दो। या उसकी भुजा की जब बात करेंगे तो जो हमें परिमाप दे रखा उसमें सीधा 4 का भाग दे दीजिए तो वो उसकी भुजा आ जाएगी। नेक्स्ट चतुर्भुज लेते हैं अपन समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज होता है ऐसा चतुर्भुज जिसमें 2 समांतर भुजाएं आधार के साथ में समकोण बनाए। देख लीजिए जैसे मैंने 2 चित्र बना रखे, 2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? AD और BC, उसमें भी AB और DC है। तो ये जो दोनों समांतर भुजाएं हैं वो आधार के साथ में क्या बनानी है? समकोण बना रही है। एक कोण बन रहा है A पर, एक कोण कहाँ बन रहा है? B पर। जब इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजा, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, या फिर उसी को आप क्या कह सकते हैं? ऊंचाई भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो मैंने स्लैश करके ऊंचाई लिखा है तो वो एक ही है कि 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी कहो या ऊंचाई कहो। कई बार प्रश्न में ऐसा भी आता है कि उनके बीच की दूरी, या फिर सीधा प्रश्न ऐसा आ जाता है उनके बीच की ऊंचाई। तो घबराना नहीं, दूरी और ऊंचाई एक ही है। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी जिसके अंदर हमने त्रिभुज का बेसिक पार्ट लिया था, सामान्य जानकारी प्राप्त की थी त्रिभुज के अंदर, कल की जो क्लास होगी हमारी वो पार्ट वाइज होगी और पार्ट वाइज भी 3 पार्ट में डिवाइड करके अपन करेंगे सवाल को। तो कल से अपनी जो क्लास स्टार्ट हो जाएगी वो सारे क्वेश्चंस पर स्टार्ट हो जाएगी और कल की क्लास अपन मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।